शहर में अरपा नदी के किनारे पाषाण काल में मानव संस्कृति के जीवित रहने के कुछ साक्ष्य मिले। इनमें पत्थरों के औजार और कुछ अन्य चीजें भी शामिल हैं। इसे बरसों से इकट्ठा करने का काम मानव विज्ञान विषय की पढ़ाई कराने वाले डॉक्टर विनय तिवारी करते आ रहे हैं। इन्होंने 30 से अधिक अलग अलग पत्थर और इनके औजार को संग्रहित किया। उनका दावा है कि 15,000 साल पहले अरपा नदी के किनारे पाषाण काल दौरान मानव संस्कृति बसा करती थी। तब इसका इस्तेमाल मनुष्य खुदाई, छिलाई, कढ़ाई सहित अन्य काम में किया करते थे। उनके मुताबिक एक आम पत्थर नहीं है, ये पत्थर सबूत है कि इस जगह पर हजारों साल पहले मानव बसा करते थे। प्रोफेसर कहते हैं इसका सबसे बड़े कारण है पानी, खाने पीने के सामान व रॉ मटेरियल का उपलब्ध होना। इसी आधार पर वे शिकार और दूसरी चीजें किया करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले कि इस क्षेत्र में स्मृति वन का एरिया लगा हुआ है और अन्य नदी के किनारे जो क्षेत्र हैं, आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ वर्षों से मैं भी देख रहा हूँ, क्योंकि मैं तो निरंतर यहाँ आते रहता हूँ समय समय पर, तो कचरा डंप किया जा रहा है। इससे कचरा डंप करने से क्या है कि जो भी हमारे यहाँ पुराने जो संस्कृति का अवशेष है वो तो ज़्यादा जमीन पर मिलते रहते हैं, लेकिन वो और विनष्ट होने की स्थिति में आ जाएंगे, वो प्रकाश में नहीं आ पाएंगे। और जो हमारा प्रयास है, मेरी प्रयास है और लोगों से शासन से मिलकर कि भाई इसी स्थल को एक ऐसी स्थल के रूप में पहचान मिले जहाँ ऐसी संस्कृतियाँ मिले, ये स्थापित साहित्यों में भी आ जाए, उसके प्रयास है। तो उसको कहीं ना कहीं इन प्रयासों को इस प्रकार की बातों से जहाँ कचरा आ जा रहा है उससे थोड़ा धक्का पहुँचेगा। और भविष्य में जो हमारी योजना ये है कि ये हो सकता है कि उभर के पता नहीं कहाँ यहाँ पर कैसे क्या अवशेष है, और ऐसे अवशेष मिलने की जो चीज़ें हैं वो इन कचड़ों से उसकी संभावना समाप्त होगी, और ऐसी संभावना समाप्त ना हो। अरपा नदी पुराने वक्त में जीवंत थी और जानवर समेत सभी जीव उसी पर आश्रित रहा करते थे। अरपा नदी मानव जीवन की सभी जरूरतों को पूरा करती थी। उन्होंने आगे बताया कि ये पत्थर उन्हें अरपा नदी के किनारे स्मृति वन और अन्य जगहों पर मिले हैं। इसका अध्ययन करने के बाद ही उन्हें ये समझ आया कि किसी जमाने में क्षेत्र में भी मानव संस्कृतियां जिंदा थी, तब भी लोग यहाँ बसा करते थे। डॉक्टर विनय तिवारी ने बताया कि पुरातत्व विभाग समेत कल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों के लगातार वो संपर्क में हैं और बिलासपुर रायपुर बाईपास के नजदीक राज्य स्तरीय म्यूजियम जो आने वाले दिनों में बनने वाला है, उसको लेकर अधिकारियों की तरफ से उन्हें निरंतर संपर्क में रहने की बात कही गई। विनय तिवारी ने आगे बताया कि जब उन्हें अरपा के किनारे मानव सभ्यता के साक्ष्य मिले, तब वो वहां का नजारा अत्यंत दुखद था। उस जगह पर लगातार कचरा फेंकने के साथ ही अवैध खुदाई भी की जा रही थी, और यही कारण है कि प्रोफेसर विनय तिवारी ने आशंका जताई है कि ऐसे कई दुर्लभ साक्ष्य और पाषाण काल से जुड़े तथ्य हैं जो एक विलुप्त हो चुकी सभ्यता के सबूत दे सकती है। वो नष्ट हो गए हैं या आने वाले समय में हो जाएंगे। उन्होंने आगे कहा कि वो सरकार से विनती करते हैं कि इस दुर्लभ क्षेत्र की सुरक्षा की जाए ताकि आने वाले दिनों में और भी शोध यहाँ किए जा सके।